नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में है जालोर सिरोही लोकसभा सीट। हालांकि ये सीट है बूटा सिंह के बाद में ज्यादा कोई चर्चा में रही नहीं, लेकिन अब की बार सबसे राजस्थान में जो चर्चित सीटें हैं उनमें से एक सीट है और कांग्रेस पार्टी है वो जीत का दावा कई सीटों पर लगा रही है। उनमें से एक सीट है वो जालोर सिरोही लोकसभा की सीट है। सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है जालोर सिरोही लोकसभा सीट क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत के बेटे यहाँ पर वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चौधरी समाज के साचोर के बड़े नेताओं का आपसी कलह के बाद में सिरोही में पहली बार चौधरी समाज के नेता लुम्बाराम चौधरी को यहाँ पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। जालोर सिरोही लोकसभा की सीट है वो कई कारणों से अब की बार चर्चा में है। लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रहने का कारण है पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चा में इसलिए भी है कि यहाँ पर धन बल की राजनीति खेली जा रही, करोड़ों के विज्ञापन यहाँ खेले जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया और सोशल साइट पर सबसे ज्यादा प्रचार में भी जालोर सिरोही लोकसभा सीटें वो आगे हैं। और जो जालोर सिरोही के विकास के लिए वैभव गहलोत ने एक चुनावी घोषणा पत्र किया है, लेकिन उसके चुनावी घोषणा पत्र के बारे में भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बात करूंगा। और दूसरी तरफ जो लुम्बाराम चौधरी है, इनका कोई राजनीतिक इतना बड़ा बैकग्राउंड है नहीं, हालांकि खुद राजनीति में काफी समय से सक्रिय भारतीय जनता पार्टी में और वो प्रधान भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिलाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं, वो काफी राजनीति में सक्रिय है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनावी मैदान में जालोर सिरोही लोकसभा सीट से उतारा है। जालोर सिरोही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और सभी बाहरी प्रत्याशी हैं वो जालोर सिरोही को इसलिए चुनते हैं कि यहाँ विजन बताकर जालोर सिरोही से अपना जो राजनीतिक है उनका वो मजबूत करने के लिए यहाँ पर उतारते हैं। गहलोत ने भी यही समझकर जालोर सिरोही लोकसभा सीट बेटे के लिए यहाँ पर जो वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। गहलोत की पूरी फैमिली है, खुद गहलोत है वो कप्तानी कर रहे हैं वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार में। उसके बाद में वैभव गहलोत है जो खुद प्रत्याशी है, उनकी पत्नी और बेटी जो पूरी तरह से जालोर में अपना डेरा डाले हुए हैं और पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं। और अब की बार जो चर्चा में सीट रहने का कारण है, और मैंने कई कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो और अन्य दलों के जो वरिष्ठ नागरिक के बुजुर्गों से भी बात की है, मेरी उम्र अभी कम है, उन्होंने बताया कि पहली बार यहाँ पर धनबल की जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है वो कभी इतना नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पर और जालोर सिरोही लोकसभा सीट जो जालोर सिरोही के मेन मुद्दे हैं उन पर वैभव गहलोत ने अब की बार फोकस किया है और घोषणा पत्र जारी किया है। और घोषणा पत्र जारी करना एक मामूली बात है और उन पर चलना, क्योंकि देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यदि वापस सरकार बनाती है तो ये चुनावी घोषणा पत्र है जालोर सिरोही के लिए इनका विजन है वो यहाँ के तरह रह जाएंगे। क्या वैभव गहलोत जीतने के बाद में जोधपुर टू दिल्ली जाएंगे या आम जनता के बीच में जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर रहेंगे? क्या लुम्बाराम जी हालांकि किसान परिवार से भी हैं और उनके पास किसानी का सर्टिफिकेट भी है, और क्या इन्होंने जालोर सिरोही में जो पेयजल की समस्या है और जो सिंचाई के पानी की समस्या है उसको मेन मुद्दा बनाया है किसानों के लिए? क्या वो अपने मुद्दों पर खड़ा उतरेंगे? उनके लिए यही मुख्य विजन बताया जा रहा है या जालोर सिरोही के लिए कोई और इन नेताओं की तरफ से किया जाएगा? हम बात करते हैं आज विस्तार से। जालोर सिरोही लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में वैभव गहलोत के कारण है और वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे हैं और कांग्रेस पार्टी से इनको टिकट मिला है और कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलना मुख्यमंत्री के बेटे के लिए ये आम बात है। जिस तरह से राजस्थान में कुछ सीटों पर कांग्रेस जीत का दावा लगा रही है वो जालोर सिरोही की भी एक सीट पर दावा लगा रही है। डिजिटल प्रचार है, अब की बार जो है गहलोत वो मोदी के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल प्रचार है, मीडिया को मैनेजमेंट करना है, बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करवाना है और जिस तरह से साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव कैसे जीतना है, अब की बार है जो अशोक गहलोत है वो मोदी की राह पर चले हैं। आप देख सकते हैं कि जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र पर जिस तरह से मीडिया के रुझान है, आप देख सकते हैं कोई भी मीडिया की रिपोर्ट आके उठा के देख लो, यहाँ पर प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, टीवी चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सभी चैनलों पर देखो जालोर सिरोही के विकास के मुद्दों पर यहाँ पर बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है जाति समीकरण के आधार पर, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमेशा
चौधरी समाज पर ही बीजेपी टिकट जारी करती है और जाति समीकरण के आधार पर यहाँ पर टिकट देती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो बाहरी प्रत्यक्ष की बात की जा रही, अलग अलग जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। गहलोत सक्रिय राजनीति के और पूरी तरह से बेटे के लिए साम दाम दंड भेद के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। और जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा अशोक गहलोत है, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ यहाँ त्याग कर कई जगह पर जो इनके प्रचार में है वहां पर जाकर उन्होंने चुनावी कैंपेन कुछ ही सभाएं की है जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उन्होंने जाकर की है। जहां हनुमान बेनीवाल की सभा में गए हैं तो हनुमान बेनीवाल वापस इनकी सभा में भी आए हैं और कम ही सभाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत ने की है और पूरा ध्यान है वो अब की बार बेटे की तरफ से है। वैभव गहलोत की बात की जाए तो इनका राजनीतिक जो है वो अभी तक कैरियर है वो फ्लॉप साबित हुआ है और क्रिकेट में मैन पद पर रहे, जैसे ही मान लो अमित शाह के बेटे जैसा है उस तरह अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोग बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह के बल पर वैभव गहलोत क्रिकेट के मेन पद पर आसीन है, इसी तरह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और वो भी बेटे को क्रिकेट के मेन पद पर काबिज बनाया था। लेकिन क्रिकेट के मेन पद पर रहते हुए और गत बार जो जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े उसमें भी कोई खास दमखम नहीं दिखा पाए वैभव गहलोत। तो अब की बार है वो अशोक गहलोत ने वो जालोर सिरोही लोकसभा सीट को अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि धरातल की बात की जाए तो वैभव गहलोत के लिए इतना आसान चुनाव नहीं है और लुम्बा राम जी के लिए भी इतना आसान चुनाव ये नहीं है, क्योंकि अब की बार लुम्बा राम जी के सामने है वो वैभव गहलोत है, पूर्व सीएम के बेटे हैं और जो रतन देवासी चुनाव लड़ रहे थे गत बार वो काफी मजबूती के साथ लड़े थे लोकसभा का चुनाव और काफी अंतर के सामने देवजी पटेल के सामने वो हारे भी थे। इसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग जगह पर जो कांग्रेस पार्टी के मजबूत थे, हालांकि गत बार की बात की जाए तो रतन देवासी भी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर लोकसभा के चुनाव लड़े थे, लेकिन अलग अलग विधानसभा में इनकी जो पकड़ थी कांग्रेस नेताओं पर वो कम थी और रतन देवासी के सामने जो भारतीय जनता पार्टी के गत बार के प्रत्याशी जो देवजी पटेल थे काफी भारी मतों से यहाँ पर जीते थे, लेकिन रतन देवासी ने यहाँ वोट प्रतिशत कांग्रेस का यहाँ पर बढ़ाया था। लेकिन अब की बार जो वैभव गहलोत है और जिस तरह से हम बात की जाए जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर बात कुछ और है मीडिया में और धरातल पर कुछ बात और है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट की बात की जाए तो आपको बता दें कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 22 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदान है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 22 लाख से ज्यादा यहाँ पर मतदान है और सबसे ज्यादा जो मीडिया की सुर्खियों में बिल्कुल नहीं है और मीडिया में के टीवी चैनलों पर ये नहीं चल रहा है और किसी को ये बात कड़वी भी लग सकती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है वो SC ST का वोट बैंक है। पर कोई मीडिया चैनल इस चीज को नहीं बताएगा कि SC ST, कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा कि यहाँ पर SC ST का इतना वोट बैंक है। यहाँ पर जो SC ST का वोट बैंक है वो जीत हार का निर्णय इनके वोटों पर ही निर्भर है। यहाँ पर 8 लाख से ज्यादा SC ST का वोट बैंक है और उसके बाद में चौधरी और पटेल समाज का वोट है वो है और इसी के बलबूते पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी वो चौधरी समाज और पटेल समाज के उम्मीदवार को टिकट देती है। कलवी समाज का जो वोट बैंक है वो 3 लाख से भी ज्यादा यहाँ जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर, हालांकि अभी जो सासोर जिला नया है। उसके बाद में बात की जाए तीसरे नंबर की तो देवासी समाज का यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा का यहाँ पर जालोर सिरोही में वोट बैंक है। उसके बाद में मूल OBC की जातें हैं उनका वोट बैंक यहाँ से 4 लाख से ज्यादा का यहाँ पर वोट बैंक है। राजपूत और भूमिया समाज का जो वोट बैंक है वो 1.5 लाख से ज्यादा है यहाँ पर जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर और उसके बाद में ब्राह्मण वैश्य समाज का भी वोट बैंक की बात की जाए तो यहाँ 3 लाख से ज्यादा वो वोट बैंक है और मुस्लिम समाज की बात की जाए तो 1 लाख के समीप यहाँ पर वोट बैंक है। पर ये कुछ जातियों का जो समीकरण है वो मीडिया की सुर्खियों में नहीं है। यहाँ पर SC ST का वोट है वो सबसे ज्यादा है और चुनाव में हार जीत का निर्णय ही इन्हीं के हाथों में है, जो मीडिया की सुर्खियों में बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौधरी समाज के पटेल समाज के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ती है और जीत का कारण भी यहाँ पे कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा SC ST के बाद में यहाँ पर चौधरी समाज का वोट बैंक है और इस कारण यहाँ पर उम्मीदवार
जो पटेल समाज चौधरी समाज के है वो लगातार जीत भी रहा है। साथियों, जालोर सिरोही के विकास की बात की जाए तो आपको बता दें कि जालोर सिरोही में विकास और शिक्षा के क्षेत्र में आप सबको पता है कि जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र अभी हालांकि साचौर अभी नया जिला है। शिक्षा के क्षेत्र में जालोर सिरोही बहुत पिछड़ा हुआ है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार के सीएम रहे और इन्होंने जालोर सिरोही लोकसभा सीट के लिए कोई बेहतर विकास के कार्य नहीं किए। और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में की जाए तो यहाँ स्कूल कॉलेजों की भी उचित व्यवस्था नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजों की भी उचित व्यवस्था नहीं है। और स्कूलों में, कई स्कूलों में आप जाओगे तो ऐसी व्यवस्था है कि बाकी पीने के लिए शुद्ध पानी की भी बच्चों की व्यवस्था नहीं है। दूर दराज स्कूलों में बच्चों को जाना पड़ता है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए और वैभव गहलोत यहाँ पर विकास के विजन पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वैभव गहलोत के पिता अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही लोकसभा सीट के लिए कोई बेहतर विकास के कार्य नहीं किए। शिक्षा के क्षेत्र में आप आंकड़े उठाकर देख लो, जालोर सिरोही बहुत पीछे है। दूसरी बात यहाँ करते हैं चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में जालोर जिला बहुत पीछे है और यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी, लोगों को छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए समीप जो जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र है वो गुजरात के समीप है, सीमावर्ती इलाका है। तो सभी लोग है वो डीसा, पालनपुर, धानेर, अहमदाबाद जाते हैं और वहीं जाकर अपना जो बीमारी का इलाज वहां जाकर करवाते हैं। यहाँ पर कोई राजकीय बड़ा हॉस्पिटल है और उनमें उतनी कोई बड़ी व्यवस्था है नहीं और लोग कोरोना के समय काफी परेशान हुए थे जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में। उनको उचित, हालांकि यहाँ के नेताओं ने काफी अच्छा मैनेजमेंट भी किया था सीमावर्ती इलाके में, लेकिन यहाँ पर जो चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पर कोई बड़ी मेडिकल कॉलेज भी नहीं है कि बच्चे यहाँ पर पढ़कर आगे बढ़ सके। जालोर सिरोही में विकास के मुद्दे ये हैं। दूसरा, रोजगार, औद्योगिक धंधा भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जालोर सिरोही में है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर है वो जालोर सिरोही लोकसभा में सबसे ज्यादा वो अहमदाबाद, गुजरात में है और उसके बाद में महाराष्ट्र में, अन्य अन्य जगहों पर भारत में वो रोजगार के लिए यहाँ सबसे ज्यादा मजदूरी पर जाते हैं। और रही बात जालोर सिरोही लोकसभा सीट के उम्मीदवार वैभव गहलोत की, तो वैभव गहलोत यहाँ पर अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, चुनाव के लिए यहाँ पर अपना विजन जारी करते हैं कि मैं जालोर सिरोही की जनता के लिए क्या करूंगा। तो वैभव गहलोत को सबसे पहले अपने पिता से भी ये पूछना चाहिए कि जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या किया, जो मैं धरातल पर जाकर बता दूं कि मुझे लोग वोट दें। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो देवजी पटेल 3 बार के सांसद रहे और जालोर सिरोही की किसी भी जनता के पास जाकर आप पूछोगे कि देवजी पटेल ने जालोर सिरोही लोकसभा के विकास के लिए क्या काम किया, तो जनता के मुंह पर यही होगा कि देवजी पटेल ने कुछ नहीं किया और बिना शिक्षा के कारण कोई बड़ा पद भी नहीं पाए और उन्होंने जालोर सिरोही लोकसभा सीट के लिए कोई अहम विकास के कार्य नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ वैभव गहलोत का जो चुनावी मैनिफेस्टो है, जनता को, जालोर सिरोही की जनता को लुभाने के लिए जो मैनिफेस्टो जारी किया है, और तो उसमें वैभव गहलोत ने जालोर सिरोही के लिए जो विजन रखा है वो विजन, यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो वैभव गहलोत पिता के बलबूते पर जालोर सिरोही में विकास करवा सकते हैं यदि जीते तो जालोर सिरोही लोकसभा सीट से। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी तो ये विजन धरे के धरे रह जाएंगे और जालोर सिरोही में जो जनता बाहर मजदूरी के लिए जाती है, चिकित्सा के लिए जाती है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, वो के वो यहाँ पर हाल रहने वाले हैं। दूसरी तरफ लुम्बाराम चौधरी जो एक किसान नेता है और वो मोदी जी की सभा में भी ये बोले थे कि यहाँ पर पेयजल की जो पानी की समस्या है वो सबसे ज्यादा है। और भिनमाल में एक बड़ी सभा में मोदी जी भी ये वादा करके गए, पर ये चुनावी घोषणा पत्र है, चुनावी जुमले हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन उनमें धरातल पर क्या होता है और यहाँ लाने वाला नेता कौन है उस पर मेन बात रहती है। आपको बता दें कि लुम्बाराम एक किसान नेता और उनके पास किसानी का सर्टिफिकेट भी है। और रही बात, लुम्बाराम जी लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा इनकी बात ये भी इसलिए भी करते हैं कि किसान नेता हैं और सामान्य परिवार से हैं, इनका कोई राजनीतिक इतना बड़ा बैकग्राउंड है, खुद राजनीति में काफी समय से सक्रिय, क्योंकि ये एक बार प्रधान भी रह चुके, भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष के पद पर है और वसुंधरा सरकार के समय, और उन्होंने कृषि कार्य में भी अच्छे कार्य के लिए उनको भी सर्टिफिकेट प्राप्त है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत ने जिस तरह से चुनावी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब की बार गहलोत भी है वो
नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जालोर सिरोही में अभी हालांकि सासों नया जिला है, जिस तरह से इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट किया, जो जिस तरह से आप देख रहे हो, कई मेरे ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप चलेंगे कि भी आप भी एक के फेवर में न्यूज बना रहे हो, फिर जालोर सिरोही के विकास और विजन के लिए किसी के पास बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से करोड़ों के चुनाव प्रचार में यदि कोई उम्मीदवार जीतेगा, आप देखो कि जिस तरह से गहलोत ने यहाँ पर जिस तरह से डिजाइन बॉक्स के माध्यम से हर सभा को लाइव बताना हो, और डिजाइन बॉक्स की जो गाड़ियां इनके काफिले में, और हर सभा को जिस तरह से शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करना, डोर टू डोर कैंपेन को बताना, और जिस तरह से बड़ी बड़ी सभा को आयोजन करना, सभाओं में जिस तरह खाने पीने बैठने की व्यवस्था करना, पहली बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट में ये देखा गया है। और अब सोशल मीडिया पर फेसबुक, यूट्यूब मीडिया पर भी देखो कि सबसे ज्यादा जो विज्ञापन चल रहे हैं वो वैभव गहलोत के चल रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के बड़े स्तर पर चल रहे हैं, पर लुम्बा राम जी का इतना जो मीडिया मैनेजमेंट है वो इतना जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर नहीं। हालांकि बीजेपी का हमेशा जो मीडिया मैनेजमेंट है वो हमेशा मजबूत रहता है, लेकिन अब की बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अब की बार करोड़ों का जो चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, उतना करोड़ों का चुनावी है वो जीतने का मैनिफेस्टो है। और जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर क्योंकि गहलोत को पता है कि यदि वैभव गहलोत एक बार फ्लॉप हो चुके हैं और अब की बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट से नहीं जीतते हैं, तो उनकी राजनीति और बेटे की राजनीति काफी नीचे चली जाएगी। और राजनीतिक परिवार से हैं तो पूरा परिवार, अशोक गहलोत खुद कप्तानी कर रहे हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के वैभव गहलोत हैं फील्ड टू फील्ड, और उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी बेटी सब चुनावी मैदान में उतर गए। एक ये बात है कि राजा का बेटा यदि राजा बनेगा तो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा क्या राजनीति कर पाएगा? और आप देखो देश भर में कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, अशोक गहलोत की बात नहीं। जैसे मान लो यूपी बिहार में बात करो तो वहां अखिलेश यादव अपने बेटों को लॉन्च कर रहे हैं, बेटियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, अशोक गहलोत है वो उतार रहे हैं। हालांकि हर जगह जो कांग्रेस है, बीजेपी जो बड़े पदों पर रह चुके हैं वो अपने बेटों को राजनीति में उतारने के लिए पुरजोर से कोशिश कर रहे हैं और करोड़ों का चुनावी कैंपेन में खर्च कर रहे हैं। तो जालोर सिरोही की जनता को अब की बार ये भी ध्यान रखना है कि जो अब की बार करोड़ों रुपए खर्च करके यदि जीत भी जाएंगे कोई भी उम्मीदवार, तो उसके बाद में जालोर सिरोही के लिए क्या कर पाएंगे? क्या विकास पे किए? यदि अशोक गहलोत कुछ विकास करते, 3 बार के सीएम रह चुके थे, और जालोर सिरोही क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, पानी की कोई व्यवस्था है नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो कोई स्कूलों पर ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सख्त नहीं है, और कोई स्कूल पर ऐसी है जहाँ पानी के लिए भी शुद्ध पानी नहीं है। ये जालोर सिरोही में ऐसी आज भी हालात हैं। हालांकि नेता हैं, बड़े नेता हैं, और छोटी मोटी घटनाएं इनको नहीं दिखती। दूसरी तरफ लुम्बा राम जी इतनी मजबूती के साथ ये बातें रख रहे हैं, पेयजल की समस्या को, पानी की समस्या को। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ये जीतते हैं तो क्या ये मजबूती के साथ रखेंगे? ये भी कोई बात जरूरी नहीं। हालांकि एक बात जरूरी है कि लुम्बा राम किसान है और किसान नेता भी हैं। हालांकि पहली बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर लुम्बा राम जी का नाम इतने बड़े स्तर पर बाहर आया टिकट मिलने के बाद में। बाकी इतना बड़ा कोई नाम लुम्बा राम जी का चर्चा में नहीं था। लेकिन गहलोत ने जिस तरह से चुनावी कैंपेन को मैनेज किया है, और करोड़ों के विज्ञापन खर्च करके जो चुनावी कैंपेन को मैनेजमेंट किया है, सबको दिख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी सभाओं को किस तरह से मैनेज करके भीड़ को बताना है, दूसरी तरफ से मीडिया का मैनेज, कोई भी मीडिया जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में आप देख लो, कोई भी मीडिया चैनल वैभव गहलोत के विपक्ष में नहीं बताएगा, क्योंकि जिस तरह से ये मैनेजमेंट होता है, भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है, और गहलोत भी अब की बार मोदी के रास्ते पर चले गए और उन्होंने पूरे जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर मीडिया मैनेजमेंट बहुत तगड़ा कर दिया। दूसरी तरफ लुम्बा राम चौधरी की बात की जाए तो उनका मीडिया मैनेजमेंट इतना बड़ा नहीं है, और वैभव गहलोत की एक पॉइंट की बात भी मीडिया में जो आउट लगे और वो अभी तक कोई वायरल नहीं की। हालांकि लुम्बा राम चौधरी की 1-2 वीडियो भी जारी कर दिए मीडिया वालों की तरफ से कि भाई इनको ये पता नहीं कौन सी लोकसभा सीट है वो है। लेकिन लुम्बा राम जी किसान नेता के तौर पर चुनावी मैदान में है, किसानों के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वैभव गहलोत है, वो पिता के किए हुए कार्य पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिता सीएम है, उनके केस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अब की बार जो जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर है वो जातीय समीकरण उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि
राजपूत समाज की तरफ से भी यहाँ पर टिकट लोकसभा का मांगा गया था। राजपूत समाज की तरफ से मांगा गया था। भूमिया राजपूत समाज की तरफ से भी यहाँ पर टिकट मांगा गया था और कई समाजों की तरफ से, राव समाज की तरफ से भी मांगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने पहले की तरह चौधरी समाज, पटेल समाज के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ा, उसका भी कहीं न कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर वैभव गहलोत को भारी प्रत्याशी बताकर और जालोर सिरू के लिए विजन बताया। ये विजन यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो ये विजन जरूर होंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बनती है देश में तो ये विजन यहाँ की यह धरा रहेंगे। और दूसरी, यदि देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वैभव गहलोत का जो विजन है वो सफल हो सकता है, क्योंकि इनके पिता है वो राजस्थान के पूर्व सीएम हैं। और यदि लुम्बाराम चौधरी जीतते हैं तो और भी मजबूती के साथ, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खुद सीएम साहब ने भी जालोर सिरू लोकसभा सीट के उम्मीदवार लुम्बाराम चौधरी के जो विजन है उनको दिनमाल की सभा में उन्होंने बोला। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लुम्बाराम की जो मांगे थी उनका जो जिक्र है वो दिनमाल की सभा में किया। आपको क्या लग रहा है कि जालोर सिरू लोकसभा सीट पर किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और मेरी राय आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन जालोर सिरू लोकसभा सीट है वो अब की बार राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल प्रसार और करोड़ों के विज्ञापन के बलबूते पर लड़ा जा रहा है और क्या आ रही है, और उसके चेहरे पर भी यहाँ पर मोदी के नाम पर भी यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।